ये कहानी किसी मौजज़े की नहीं, ये कहानी मुसलसल जद्दोजहद, इंसान के अंदर छुपी ताकत और तालीम की निजात बख्श कुव्वत है। ये कहानी हेलन केलर की है, एक ऐसी लड़की की जिसने ना सिर्फ अपनी माजूरी पर काबू पाया बल्कि दुनिया को यह सिखा दिया कि असल अंधापन आंखों का नहीं, सोच का होता है। दो तकसीरें आखिर की तरफ है। 27 जून 1880 को अमेरिका की रियासत अलाबामा के एक पुरसुकून कस्बे टस्कम्बिया में एक बच्ची ने आंख खोली। उसका नाम रखा गया हेलन एडम्स केलर। घर में खुशी थी, उम्मीद थी और मुस्तकबिल के ख्वाब थे। हेलन बिल्कुल आम बच्चों की तरह थी। वो रोशनी की तरफ देखकर मुस्कुराती, आवाज सुनकर चौंकती और मां की गोद में सुकून महसूस करती। उसके वालिद आर्थर केलर एक साबिक फौजी और अखबार के मुदीर थे, जबकि उसकी वालिदा कैट केलर एक निहायत हसास और मोहब्बत करने वाली औरत थीं। कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये नन्ही सी बच्ची बहुत जल्द एक ऐसी दुनिया में कैद हो जाएगी जहां ना आवाज होगी ना रोशनी। हेलन की जिंदगी का रुख उस वक्त बदल गया जब वो सिर्फ 19 माह की थी। एक रात उसे शदीद बुखार हो गया। उसका जिस्म तप रहा था, सांस बेतरतीब थी। मां बाप बेबसी से उसे देख रहे थे। उस दौर में तिब इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। डॉक्टरों ने मुख्तलिफ अंदाजे लगाए। किसी ने स्कारलेट फीवर कहा, किसी ने मेनिंजाइटिस। कई दिनों की शदीद अजियत के बाद बुखार तो उतर गया, लेकिन इस बीमारी ने हेलन से सब कुछ छीन लिया। जब वो होश में आई तो उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी और कानों में आवाजें खामोश हो चुकी थी। डॉक्टर के अल्फाज आज भी केट केलर के कानों में गूंजते रहे, बच्ची जिंदा है मगर शायद अब ना देख सकेगी और ना सुन सकेगी। ये लम्हा सिर्फ एक खानदान के लिए नहीं बल्कि एक इंसान की पूरी जिंदगी के लिए फैसला कुन था। हेलन आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी, मगर उसकी दुनिया छोटी होती गई। वो ना बोल सकती थी, ना दूसरों की बात समझ सकती थी। उसके जज्बात उसके अंदर कैद थे। जब वो अपनी बात ना समझा पाती तो गुस्सा आता, वो चीजें फेंकती, कभी चीखने की कोशिश करती, मगर आवाज बाहर नहीं आती थी। लोग उसे जिद्दी समझते, कुछ उसे बदतमीज कहते, मगर हकीकत ये थी कि हेलन एक ऐसी कैद में थी जिसका कोई दरवाजा उसे नजर नहीं आता था। मगर ये नहीं जानते थे कि उसे उस अंधेरे से कैसे निकाले। मां अक्सर रोते हुए कहती, वो जिद्दी नहीं है, वो कैद है। यही जुमला इस पूरी कहानी का खुलासा है। हेलन का सबसे बड़ा मसला माजूरी नहीं थी बल्कि राब्ते का फुकदान था। कई साल इसी बेबसी में गुजर गए, यहां तक कि केट केलर ने एक दिन अखबार में नाबीना बच्चों की तालीम से मुतल्लिक एक मजमून पढ़ा। इस मजमून ने इसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगा दी। वो बॉस्टन गई जहां पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड वाक़ था। वहां उसकी मुलाकात एक नौजवान मगर गैर मामूली औरत से हुई, एन सेलिवन। एन खुद भी कम उम्री में तकरीबन नाबीना हो चुकी थी, यतीम खाने में पली बढ़ी थी और जिंदगी की सख्तियों को बहुत करीब से जानती थी। उसने केट केलर से कहा, मैं आपकी बेटी पर तरस नहीं करूंगी, मैं उसे इंसानियत बनाऊंगी। 1880 में एन सेलिवन केलर के घर पहुंची। इस दिन से हेलन की जिंदगी में एक खामोश इनकलाब शुरू हुआ। एन ने जल्द ही समझ लिया कि हेलन को हमदर्दी से ज्यादा नज्म ज़ब्त की जरूरत है। पहले ही दिन टकराव हुआ। हेलन ने मुजाहमत की, चीजें फेंकी, हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर एन पीछे नहीं हटी। ये सिर्फ उस्ताद और शागिर्दा का रिश्ता नहीं था, ये दो मजबूत इरादों की आमने सामने जंग थी।
एन ने हेलन को उंगलियों के इशारों के जरिए अल्फाज सिखाने शुरू किए। वो एक चीज हेलन के हाथ में देती और दूसरे हाथ पर उसका नाम लिख देती। मगर शुरू में हेलन के लिए यह सब बेमानी था। वो सिर्फ नकल कर रही थी, समझ नहीं रही थी। कई हफ्तों की जद्दोजहद के बाद वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। एक दिन एन हेलन को साहन में पानी के नलके के पास ले गई। उसने हेलन के एक हाथ पर ठंडा पानी बहाया और दूसरे हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता हरूफ खींचे, WATER। अचानक हेलन रुक गई। उसके चेहरे पर हैरत उभरी। उसने एन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और दोबारा वही इशारा दोहराने लगी। इस लम्हे हेलन को यह एहसास हुआ कि हर चीज का एक नाम होता है। यह सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, यह शऊर का जन्म था। इस दिन के बाद हेलन की सीखने की प्यास बेकाबू हो गई। वो हर चीज को छूती और उसका नाम जानना चाहती। दरख्त, फूल, दरवाजा, मां, मोहब्बत। चंद महीनों में उसने सैकड़ों अल्फाज सीख लिए। फिर उसने ब्रेल में पढ़ना शुरू किया, लिखना सीखा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोच को अल्फाज में ढालने लगी। हेलन ने बोलने की ख्वाहिश जाहिर की। यह मरहला सबसे मुश्किल था क्योंकि वो आवाजें सुन नहीं सकती थी। कई लोग कहते थे कि यह मुमकिन नहीं, मगर एन सलिवन ने हिम्मत नहीं हारी। महीनों की मश्क, जबान और होठों को छूकर आवाजों को महसूस करने की कोशिश, और आखिरकार हेलन ने टूटी फूटी आवाज में मां कहा। यह लम्हा कैट केलर के लिए दुनिया की सबसे कीमती आवाज थी। तालीम का सफर आसान नहीं था। स्कूल में हेलन पर इल्जाम लगे कि वो दूसरों के ख्यालात नकल करती है। उसे तनकीद का सामना करना पड़ा, मगर उसने लिखा, वो मेरे ख्यालात नहीं समझते क्योंकि वो मेरे रास्ते से नहीं गुजरे। 1900 में हेलन ने रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। एन सलिवन हर लेक्चर उसके हाथ पर लिखती, किताबें पढ़कर सुनाती और इम्तिहानात में उसके साथ बैठी रहती। 1904 में हेलन केलर तारीख की पहली नाबीना और बहरी खातून बने जिन्होंने यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की। ये कामयाबी सिर्फ हेलन की नहीं थी, ये साबित कदमी और उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते की फतह थी। खामोशी इख्तियार नहीं की, उसने लिखना शुरू किया, तकरीरें की और दुनिया भर में माजूर अफराद, खवातीन और मजदूरों के हकूक के लिए आवाज उठाई। उसने कहा, मेरी खामोशी ने मुझे सुनना सिखाया है और मेरी तारीकी ने मुझे रोशनी की कदर सिखाई है। हेलन केलर ने दर्जनों ममालिक का सफर किया। सुदूर, बादशाह, आम लोग सब उस औरत से मिलना चाहते थे जो ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, मगर पूरी दुनिया को देख और समझ सकती थी। 1968 में हेलन केलर इस दुनिया से रुखसत हुई, मगर वो जो पैगाम छोड़ गई वो आज भी जिंदा है। उसकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि माजूरी इंसान को महदूद नहीं करती, महदूद इंसान खुद को करता है। इल्म आजादी है और इरादा वो रोशनी है जो हर अंधेरे को शिकस्त दे सकती है। अगर एक लड़की जो ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, अपनी खामोशी को दुनिया की सबसे मजबूत आवाज बना सकती है, तो सवाल ये नहीं कि हम क्या नहीं कर सकते, सवाल ये है कि हम कोशिश क्यों नहीं करते।